Morning and welcome to all of you. This is Sheikh Nazia, Assistant Professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. We'll start botany paper first. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमारे जो है 5 चैप्टर्स है 5 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम और उसी के बेसिस पर आपके 4 चैप्टर्स है. उसमें हमने रफली देखा है द इंट्रोडक्शन एंड जनरल आउटलाइन क्लासिफिकेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट किंगडम और फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि प्लांट किंगडम जो है वो डिवाइड किया गया है विद द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट एंड द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द लोअर प्रिमिटिव क्लासेस हायर प्रिमिटिव क्लासेस. सो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको कि प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन इंपॉर्टेंट categories, and that is cryptogams and phanerogams. Cryptogams are non-flowering plants, phanerogams are flowering plants. Cryptogams is further divided into Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and the example of Thallophyta is algae, bacteria, fungi. The Bryophytes example is liverworts, mosses, and the Pteridophytes की example है fern. ना अभी हम इसका जो है सेकेंड पार्ट जैसे फेनोरोगैम्स है फ्लावरिंग प्लांट है इसको अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे. हम इसको हाफ पार्ट को ही अभी इन डिटेल 1 बाय 1 देखते हैं. देन विल स्टार्ट फेनोरोगैम्स. या रफली हम समझने के लिए अभी इसको बोल देते हैं कि जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है एंड फेनोरोगैम्स है तो फेनोरोगैम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज और 2 डिवीजन दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है वो है plant with naked seeds. A plant with naked seeds belong from gymnosperms. वाइस वर्सा इसका बिल्कुल अपोजिट है एंजियोस्पर्म में प्लांट्स विथ क्लोज्ड सीड्स. ठीक है, अब प्लांट्स विथ naked seed and closed seed both are the main important distinguishing characters between gymnosperm and angiosperm. First of all, we see the cryptogamic plants. The general characteristics of cryptogams and that is non-flowering plants. ओके, अब हम इसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्रिप्टोगैम्स की कि क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस बेसिस पर. सिर्फ एक जो हमारे पास पॉइंट है कि दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट बट दे हैव ऑल्सो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स. हम उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट देखिए द वर्ड्स क्रिप्टोगैम्स कॉइंड फ्रॉम 2 वर्ड्स क्रिप्टोज मीनिंग हिडन एंड गैमोज मीन्स यूनियन और गैमेट. तो ऐसे जो हिडन गैमेट्स और यूनियन से मिलके प्लांट्स बनते हैं दे बिलोंग फ्रॉम क्रिप्टोगैम्स. These plants do not bear seeds and flowers. Obviously, they don't have flowers and non-flowering plant है that's why they don't bear seeds. They includes thallophytes. अब यहाँ पर आपको thallophyta, bryophyta and pteridophyte की definition दिखाई देंगी. See, they includes thallophytes. Thallophytes means plant not differentiated into root, stem and leaves. वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट प्लांट को. हम ऐसा प्लांट है जिसमें हम नहीं बता सकते उसमें कि रूट है या नहीं है, जड़े है उसमें या तना है या नहीं है या पत्ते नहीं है उसमें. देन ब्रायोफाइट सेकेंड जो है प्लांट शोइंग डिफ्रेंशिएटेड बॉडी बट विदाउट वॉस्कुलर सिस्टम. अब यहाँ पर प्लांट बॉडी क्या डिफ्रेंशिएटेड है मीन्स कि हम इसको थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्लांट बॉडी जो है उसके लीफ लाइक लोब्स होते हैं उसमें, तो ये एक उसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट हो गया. बट यहाँ पर ये क्या है, ये भी क्या है विथाउट वॉस्कुलर सिस्टम है. वॉस्कुलर सिस्टम जिसको वीएस भी बोला जाता है, वीबी भी बोला जाता है वॉस्कुलर सिस्टम को, वॉस्कुलर बंडल एंड वॉस्कुलर सिस्टम. अब वॉस्कुलर सिस्टम क्या है आपको पता है, दे कैरी जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम हेल्प इन वाटर, ट्रांसफॉर्म द वाटर एंड फ्लोएम हेल्प इन न्यूट्रिशन. Third is pteridophytes, plant with well differentiated body and well developed vascular system. Yes, obviously they are highly in differentiating points और ये जो क्रिप्टोगैम का हाईली और मोर प्रिमिटिव ग्रुप है. अब इसमें प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट भी होती है और वॉस्कुलर सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. एंड दैट्स वाई मीन्स कि वॉस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है इसमें, दैट्स वाई दे आर हाईली इन ग्रुप. इफ़ वॉस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इसमें जाइलम फ्लोएम का कोई रोल नहीं होता, तो they also lower primitive class. Okay, now we'll start algae, Thallophyta
एल्गी की एग्जाम्पल ऑफ एल्गी जो थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं। थैलो मीन्स प्लांट बॉडी विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स, फाइटा ए प्लांट। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। ऑब्वियसली एल्गी जो है वो क्या है, हमने पहले ही एग्जाम्पल में देखा है कि एल्गी जो है वो क्लोरोफिलस बॉडी है, ग्रीन इन कलर पाई जाती है, एंड दे आर फाउंड इन शेडी प्लेसेस और वाटरी प्लेसेस, सो बोथ इन मरीन और इनके खारे पानी में भी पाई जाती है, मीठे पानी में भी पाई जाती है। दे आर ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉप्स दे डिपेंड इन देयर सेल्फ, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। मीन्स कि यहाँ दो टर्मिनोलॉजीज आती है मोस्टली लिविंग थिंग्स में, इवन ह्यूमन और एंड एनिमल्स ऑल्सो, कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ह्यूमन्स वी आर हेटेरोट्रॉपिक, हमको हमारी ग़िज़ा के लिए या न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे कि वेजिटेबल्स है या सम लाइक चिकन एंड मीट, ऑल दैट थिंग्स। बट प्लांट क्या है, ये दे मेक देयर ओन फूड सेल्फ, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ओके, दे occur in variety of other habitats, moist stone soils and wood। obviously shady places पे, moist places पे पाए जाते हैं। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method। यहाँ पर अब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस हुआ जाता है, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मतलब इनकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ती है। सो दे आर इन असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मेथड। अब वेजिटेटिव मेथड जो है उसमें बहुत सारे मेथड आते हैं, इसमें जो मेन मेथड है वो है रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन की बेसिस पर जो है इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अलगी। वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। बिल्कुल थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन इन कलर है, वाटर में प्रेजेंट होता है मोस्टली। यू कैन सी the thallus-like structure. We cannot differentiate it into root, stem and leaves, or not bearing flowers, fruits and seeds. Now we will discuss the bryophyte and thallophyte in our next lecture. Take care. Thank you.